तो आइए मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी का डाल चुका हूँ। उसको आप मेरे प्ले लिस्ट में या मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लिए आइए देखते हैं क्या है पार्ट 2। पार्ट 2 में पढ़ेंगे जब एक पासा को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम PS कितना होगा। पासा में आप लोग जानते होंगे, पासा एक लूडो के तरह होता है। लूडो जो आप छक्का गुट्टी खेलते हैं वही लूडो। उस लूडो में अंक एक अगर दर्शाया रहता है 2 3 4 5 6 तक, 1 से लेकर 6 तक दर्शाया रहता है। जैसे कि देख लीजिए ऐसा रहता है पासा। ऐसा मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, ऐसे करके 5 6 तक दर्शाया है। तो यहाँ ऊपर से 3 पार्ट दिखता है, अंदर 3 पार्ट ढका हुआ रहता है। तो यहाँ मैंने दर्शा दिया इसे। आइए देखते हैं कैसे होता है। पासा में कुल संभव परिणाम कितना होगा? 6 अंक रहता है, इसलिए कुल संभव परिणाम 6। जब एक पासा फेंका जाएगा तब एक पासा फेंकने पर संभव परिणाम बराबर 6। यदि 2 पासा फेंकेंगे 2 पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा मेरे दोस्तों? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या? 36। तो इसका सूत्र देख लीजिए आप। जितना पासा फेंकेंगे उस पर पावर n कर देंगे। मतलब क्या? 6 का पावर करते जाएंगे। तो पासा फेंकने के लिए पासा फेंकने का सूत्र बराबर 6 का पावर n, जहां n बराबर पासा फेंकने की संख्या, पासा फेंकने की संख्या बराबर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए, जैसे हम एक बार एक पासा को फेंके तो कितना लेंगे? 6 का पावर 1 लेंगे। तो आ गया मेरा 6 का पावर 1 बराबर 6। जैसे 2 पासा फेंकेंगे 6 का पावर 2 36, 3 पासा फेंकेंगे 6 का पावर 3 216। ऐसे करके चलेंगे। 3 पासा फेंकेंगे, अधिक से अधिक आपको 2 पासा फेंकने के लिए कहता है। 2 पासा पर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं 2 पासा कैसे फेंका जाता है, क्या उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको 1 पासा का क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता देते हैं, सिंपल सा, लेकिन पूछता है 2 पासा का। जैसे कि 1 पासा फेंकेंगे, उसमें बोलेगा आपको सम आने की संख्या। सम के क्या रहता है? पासा क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 संख्या रहता है दर्शाया हुआ। उसमें जो है सम संख्या क्या है? 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है। तो सम संख्या की संख्या कितना है? 3। तो मेरा NE हुआ 3। NS कितना होगा? NS कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6, NS 6 है। तो PE निकालने के लिए कहेगा, PE बराबर क्या होगा? तो NE बटा NS। ये चीज आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। आप पार्ट 1 मेरा देख लीजिएगा जाके, ज्यादा समझ में आएगा। 3 बटा 6, 3 दूना 6, आ गया 1 बटा 2। आंसर आ गया आपका 1 बटा 2, यही आंसर है। अगर आपको कह दिया इसी में अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? जब एक पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? तो अभाज्य संख्या देखेंगे कौन कौन है। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो है क्या?
1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। इसमें अभाज्य चुनेंगे, 2 है, 3 है, 4 भाज्य संख्या 5 है। अभाज्य संख्या की संख्या कितना है? 3। यह भी हो जाएगा आपको 3/6, 1/2, मतलब मेरा आंसर 1/2 आया। बोलेगा क्या? एक आने की प्रयोक्ता, एक आने की प्रयोक्ता, एक कितना बार लिखा रहता पासा पर? एक बार। एक बार तो एक की संख्या 1 है और कुल संख्या 6 है, तो हो जाएगा उसका आंसर 1/6। यही कोई संख्या का बोल देगा प्रयोक्ता कितना है, उतना 1/उतना होगा। जैसे कि बोलेगा 2 आने की प्रयोक्ता, 2/6 हो जाएगा। बोल दिया आपको 5 आने की प्रयोक्ता, 5/6 हो जाएगा। सॉरी, हम माफ कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक ही बार एक आता है और एक ही बार 2 आता है एक पासा पर, इसीलिए एक ही बटा होगा 6 या एक ही बटा होगा। जैसे कि 2 ही आएगा तो 2 आने की प्रयोक्ता एक ही बटा 6 होगा। 2 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, उसका मान वैल्यू एक ही होता है। मतलब एक बार एक संख्या आता है, इसीलिए एक ही होगा, सबका प्रयोक्ता का मान एक ही होगा, 1/6 होगा। आइए अब 2 पासा लेके दिखाता हूँ आपको। अब आइए दोस्तों, 2 पासा लेके देखते हैं। 2 पासा को एक साथ फेंका जाए या एक पासा को 2 बार फेंका जाए, वही बात है। तो या तो एक पासा पर एक आएगा, दूसरा पासा पर 2 आएगा, फिर एक पर एक आएगा दोनों पर, या 1 2 आएगा, या एक पर एक दूसरे पर 3, ऐसे करके आएगा। एक पर एक दूसरे पर 4, एक पर एक है दूसरे पर 5, एक पर एक या दूसरे पर 6, ऐसे करके आएगा। 2 पासा, एक पासा ये हुआ, एक पासा का मान ये हुआ, एक पासा का ये, एक पासा का ये, इसी तरह चलते रहेगा। जैसे कि हो गया 2/2 शुरू कर, इस पर 2 आएगा तो इस पर 1 आएगा, 2 आएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 3 आएगा, 2 आएगा तो 4 आएगा, 2 आएगा तो 5 आएगा, 2 आएगा तो 6 आ सकता है, 3 आएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा तो 3 भी आ सकता है, 3 आएगा तो 4 आएगा, 3 आएगा तो 5 भी आएगा, 3 आएगा तो 6 आ सकता है, 4 आएगा तो 1 आ सकता है, 4 आएगा तो 2 आ सकता है, 4 आएगा तो 3 आ सकता है, 4 आएगा तो 4 आ सकता है, 4 आएगा तो 5 आ सकता है, 4 आएगा तो 6 आ सकता है, 5 आएगा तो 1 आएगा, 5 आएगा तो 2 आ सकता है, 5 आएगा तो 3 आ सकता है, 5 आएगा तो 4 आ सकता है, 5 आएगा तो 5 आ सकता है, 5 आएगा तो 6 भी आ सकता है, 1 पर 6 आएगा तो 1 पर 1 आएगा, 1 पर 6 आएगा तो 1 पर 2 आ सकता है, 1 पर 6 आएगा तो 1 पर 3 आ सकता है, 1 पर 6 आया तो 1 पर 4 आ सकता है, 1 पर 6 आएगा तो दूसरे पर 5 आ सकता है, 1 पर 6 आया तो दूसरे पर 6 भी आ सकता है। ऐसा डाटा तैयार होगा मेरे दोस्तों। अब 2 पासा को फेंकते हैं, देखिए कुल संभव परिणाम गिन लीजिएगा, आपको 36 आएगा। कुल संभव परिणाम बराबर 36। अब पूछ देगा दोनों पासा पर सेम अंक आने की प्रयोक्ता, तो देखेंगे कौन पासा कौन कहाँ मेरा सेम अंक आ रहा है। तो देखिए इस पर 1 1 दोनों सेम अंक है, दोनों पासा पर 2 2 सेम अंक है, 3 3 4 4 5 5 6 6 घेर लेंगे इसे। देखिए इस डाटा को तैयार करने से हमें एक सीरियल में 2 समान संख्या वाला अंक प्राप्त हो गया है। कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा NS है जो 36 है, NE मेरा आ गया 6, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे 6। तो PE कहेगा निकालने प्रयोक्ता, तो क्या हो जाएगा NE/NS बराबर 6/36, 36 1/6 इसका आंसर। इसी तरह बोलेगा 2 पासा का योग 8 आए, 2 पासा का योग 9 आए, या 2 पासा का योग 5 आए, तो देखेंगे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 पासा का योग 5 आए, तो देखिए कौन कौन से 5 पुर रहा है। देखिए 4 1 5 पुर रहा है, 3 2 5 पुर रहा है, फिर 2 3 5 पुर रहा है, 4 1 5 पुर रहा है। यहाँ से ये घर बन रहा है, ये घर बन रहा है, ये घर बन रहा है। आपको कितना आ रहा है, 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5, कितना संख्या हो 1 2 3 4, तो हो गया मेरा जो हो गया
5 दोनों संख्या का योगफल 5 आने की प्रक्रिया हो जाएगा 1 2 3 4 4/36 9 चौक 36 1/9। इसी तरह कहेगा कि योगफल 12 होना चाहिए, योगफल 12 सिर्फ और सिर्फ 6 और 6 से पूरा हो रहा है। तो 6 और 6 कितना है पूरे टेबल में, एक बार है। ये नहीं कि 6 6 2 बार, ऐसा नहीं पूछ रहा है। दोनों का योगफल जोड़ के 6 एक ही बार आ रहा है, 6 6 12। और कहीं से दिख रहा है 12? और कहीं से नहीं दिख रहा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा 1/36 इसका आंसर। इसी तरह आपको कभी पूछेगा 11 आने की प्रक्रिया, तो 11 6 5 और 5 6 से ही पूरा हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2/36 18 दूना 36 1/18 ये आंसर। इसी तरह आपको पूछ सकता है इसमें पूछ सकता है 13 आने की प्रायिकता क्या है। 13 देख लीजिए डाटा में कहीं 13 नहीं, अधिक से अधिक 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 13 आने की प्रायिकता 13 है, ये नहीं है। योगफल 13 किसी का पूर्ण रहा है, देखिए 6 6 जोड़ेंगे तो अधिकतम कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है, और योगफल अधिकतम 12 आ रहा है। बोल रहा है कि अधिकतम योगफल 13 आना चाहिए, दो पासा का योगफल 13 आना चाहिए, 13 किसी में नहीं पूरा हो रहा है। इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ अनिश्चित घटना होगा, अनिश्चित घटना का परिणाम 0 होता है, तो 0 बटा लेंगे 36, 0/36 बराबर 0, क्योंकि यहाँ हमें है ही नहीं उसका योगफल 13 वाला, ऐसा कोई डाटे नहीं है। इसी तरह आप पासा में अब इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। आइए आगे बताते हैं आपको प्लेइंग कार्ड। आइए शुरू करते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड के लिए आपको ये ताश पत्ता होता है, ताश पत्ता जो होता है उसमें 52 पत्तियां होती है। एक जोकर रहता है उसका गिनती नहीं होता है, ठीक। 52 पत्ती होते टोटल, कितना 52 पत्ती। इसमें 52 में 26 काला पत्ती और 26 लाल पत्ती, काला पान का बात नहीं कर रहे हैं, 26 लाल पत्ती 26 काला पत्ती, 2 भाग में डिवाइड होता है। 26 का लाल पत्ती और 26 काला पत्ती। रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। ये 26 पत्ती भी 2 भाग में बंटता है, ये भी 2 भाग में, ये 13, ये 13, ये भी 13, ये भी 13। ये काला था आपका। तो आइए रेड कार्ड में 2 प्रकार की पत्ती होता है, एक होता है ईट जिसको आप डायमंड बोलते हैं, डायमंड। एक होता है लाल पान, इसको आप बोलते हैं हर्ट, HEART, हर्ट। और इसका एक नाम और है ठिकरी का जब बात करेगा ना, समझिएगा लाल पत्ती का जो है ईट पत्ती का बात कर रहा है, ठिकरी इसी को कहते हैं। और इसमें आता है एक काला पान, एक आता है चिड़िया, इसको बोलते हैं क्यूब, SPAD, स्पेड। ये नाम जनरल यूज नहीं होता, ये वाला होता है। तो आइए इससे हमारा 13 चौक 52 पत्ती पूरा हो गया। अब एक सारणी बनाते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है इक्का, 1 इक्का, 2 में दुग्गी पढ़ लीजिए, 3 में तिग्गी होता है, तिग्गी, 4 में चौगी पढ़ सकते हैं, 5 में चौगी, छठा, 7 में सत्ता, 8 में अट्ठा,
9 में नाहला, नाहला, 10 में दाहला, 10 में दाहला होता है। तब 11 में आपका होता है बेगम, 12 में होता है बादशाह, बादशाह, 13 में होता है। तो आइए मेरे दोस्तों, क्या लेंगे? इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंचा, छठा, सत्ता, अट्ठा, नाला, दाला, और आता आपको 11वां पत्ती आता है, दिख नहीं रहा होगा, स्पेस का मैं हमको यहाँ लिखना है, इसीलिए यहाँ देख लीजिएगा। बेगम है, बादशाह है और गुलाम है। यही बेगम, बेगम, बादशाह और गुलाम, गुलाम फेस कार्ड कहलाता है। आपका फेस कार्ड, फेस कार्ड कहलाता है, फेस कार्ड, क्योंकि इस पे फेस रहता है, इस पे किसी का चिन्ह रहता है, इस पर किसी का आकृति बना रहता है, इसीलिए इसका नाम है फेस कार्ड। तो सब एक एक पत्ती होता है, ये इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो 4 पत्ती, इक्का का 4 पत्ती, दुग्गी का 4 पत्ती, इसी तरह टोटल का सबका एक एक पत्ती, सबका एक एक, सबका एक एक, एक एक, कुल मिला के हो गया 13 चौक 52, 13 पत्ती, सबका 4 4 पत्ती, 13 चौका 52 पत्ती, 52 पत्ती हो गया। अब आइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे इक्का आने की प्रायिकता, फेस कार्ड में ये नहीं, ताश में इक्का आने की प्रायिकता, ताश में जब इक्का आने की प्रायिकता पूछेगा, इक्का क्या है देख लीजिए, एक इक्का है, इक्का एक लाल पान का इक्का है, एक काला पान का, एक चिड़िया का, 4 इक्का है, 4/52, 1/13 हो गया इसका आंसर, 1/13। इसी तो मेरा कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम हुआ मेरा, कुल कितना पत्ती है, कुल पत्ती की संख्या, कुल पत्ती की संख्या कितना? 52, 52 मतलब NS 52 है, NS कितना है? 52, और NE घटित परिणाम, घटित परिणाम कितना है? क्या इक्का है? 1 2 3 4, मतलब एक ईंट का इक्का है, एक लाल पान का इक्का है जिसको हट बोलते हैं, एक काला पान का है, एक चिड़िया का है, तो कुल कितना हुआ? NE 4। तो PE निकालना है, PE प्रायिकता, तो हो गया NE/NS, NE/NS, तो हो गया कितना? 4/52, 13 चौका 52, 1/13, 1 कितना? 13। इसी तरह आपसे पूछेगा इक्का के लाल पान आने की प्रायिकता। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है, आपको सिर्फ बोला इक्का आने की प्रायिकता तो 4 पत्ती है, लेकिन आपको इसी में बोल देगा इक्का के लाल पान आने की प्रायिकता। इक्का का लाल पान क्या दिख रहा है? एक ही गो, एक है, तो 1 हो जाएगा 1/52, क्योंकि संभव परिणाम मेरा 52 है, और घटित परिणाम कितना है? इक्का का 21 लाल पान है, 21 पत्ता, इसीलिए 1/52 हो गया। इस तरह से आप इस जो है इंडेक्स से, इस तालिका से क्वेश्चन 1 सेकेंड में बना लीजिएगा। जैसे कि पूछ दिया फेस कार्ड वाला, फेस कार्ड की संख्या कितना है? 3 है, 3 चौक 12 पत्ती, फेस कार्ड की पत्ती की संख्या बराबर कितना? 4 × 3 मतलब 12 पत्ती है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है किसी ताश के गड्डी में से एक चिड़िया को निकाल ले, तो उसके चिड़िया आने की प्रायिकता है क्या? चिड़िया की प्रायिकता क्या है? फेंट देता अच्छी तरह, और उससे एक चिड़िया निकालने की प्रायिकता पूछता है। चिड़िया का पत्ती कितना दिख रहा है? चिड़िया के सामने क्या पत्ती है? इक्का दुक्का तिक्का, इस प्रकार से गुलाम बेगम बादशाह मिला के 13 पत्ती, इसके सामने कितना पत्ती है? 13। तो हो जाएगा इसका आंसर 13/52, 1/4, इसका आंसर 1/4 होगा। इसी तरह आपसे काला पान पूछ सकता है, काला पान का भी क्या है? 13 पत्ती है, सिर्फ काला पान पूछे तो 13 पत्ती। इसी में पूछ दिया काला पान का बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम आने की प्रायिकता, काला पान के सामने जाएंगे, काला पान और बेगम के सामने जाएंगे, बेगम यहाँ लिखिए, काला पान का बेगम एक ही पत्ती है, 1 हो जाएगा 52, 1/52। इसी से आप प्रायिकता में इतना काफी है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो दोनों पार्ट देख लीजिएगा, तो
आपको हमें नहीं लगता है कभी पासा में या पत्ती में या किसी भी तरह के प्रायिकता, सिंपल प्रायिकता में आपको जो है ये कमजोरी महसूस होगा, कोई क्वेश्चन छूट पाएगा।